दोस्तों वंदे मातरम। दोस्तों मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं LUFT के आज के सेशन में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक है रेडिएशन। दोस्तों ये एक ऐसी समस्या है जिसे अगर आज की डेट में साइलेंट किलर बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साइलेंट किलर ये ऐसा किलर है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता। कम से कम हम लोगों में कोई बुरी आदत होती है, चाहे कोई सिगरेट, शराब या गुटखा, तंबाकू कुछ भी खाता है तो उसे पता तो होता है ये नुकसान कर रहा है, लेकिन ये तो ऐसा किलर है जिसको आप देख भी नहीं पाते, महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन वो आपको नुकसान कर रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि रेडिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मैंने रीजन ऑफ सडन हार्ट अटैक पे वीडियो बनाई थी, उसमें एक रीजन मैंने रेडिएशन भी बताया था। आपने देखा होगा कोई आदमी डांस कर रहा है, कोई आदमी जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, अचानक उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो उनमें से एक सबसे बड़ा कारण रेडिएशन भी है। क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिसकी तरफ शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें इस चीज़ से हमें बहुत फर्क पड़ना ही बंद हो गया। लेकिन दोस्तों रेडिएशन इतनी खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, इवन कैंसर तक रेडिएशन से हो सकता है। आज हम लोग इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए हैं, चाहे वो पंखा चल रहा है, टीवी, AC, या हम लोग लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 2G से आज हम 5G पे आ चुके हैं, इतने खतरनाक रेडिएशन में हम लोग जी रहे हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों ये इतना खतरनाक टॉपिक होते हुए भी इसके सॉल्यूशन बहुत आसान है। आज आप वही मैं आपको बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो रेडिएशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप सब लोग जानते हैं रेडिएशन हम लोग घिरे हुए हैं। सीधा मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। रेडिएशन के जो सोल्यूशन है, जो पहला सोल्यूशन है वो इतना आसान है, इसमें मैं कई बार वीडियो कवर कर चुका हूँ, वह है त्रिफला। दोस्तों त्रिफला एक ऐसी चीज़ है जिसका रेशियो, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं, पहला है आपका हरड़ा, दूसरा है आपका बहेड़ा और तीसरा आपका आंवला। ये 3 चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं, इसलिए इसको त्रिफला कहते हैं। अब इन तीनों का रेशियो क्या रखना है, किस चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये डिपेंड करता है। अगर आप रेडिएशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको तीनों चीज़ें इक्वल मिलानी है, यानी अगर 100 ग्राम इसको मिला रहे हैं तो ये भी 100 ग्राम होगी, ये भी 100 ग्राम। इन तीनों को मिला के आपको रात को गर्म पानी के साथ लेना है। तो ये क्या करती हैं, आपकी बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे हम बच नहीं सकते, इससे उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है, अगर आप थोड़ा भी आयुर्वेद के बारे में आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में कोई भी समस्या तब आती है जब हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ, इन तीनों में से कोई भी दोष हमारा बिगड़ता है, तभी हमारी बॉडी में समस्या आती है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को इस रेशियो में मिला के लेते हैं तो रेडिएशन का असर आपकी बॉडी में काफी हद तक कम हो सकता है। खत्म होगा मैं ये नहीं कहूंगा। आपने देखा होगा ये जो हैबिट मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चीजें सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे बारिश में छाता काम करता है। छाता आपको बारिश से तो बचा देता है, लेकिन 100% नहीं, 90% आपको छाता कम से कम बारिश से बचा देता है। तो ये जो हैबिट है ये आपकी इसी तरह काम करेंगी। जो दूसरा सोल्यूशन है वो भी बहुत आसान है, जो कि फ्री में अवेलेबल है आपके, वो है मिट्टी। दोस्तों जब मैंने सडन हार्ट अटैक पे वीडियो कवर की थी, मैंने उसमें भी बहुत स्मॉल तरीके से आपको बताया था, जब भी आप मिट्टी पे खड़े होते हैं, नंगे पैर की मैं बात कर रहा हूं, जब भी आप मिट्टी पे खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी पे रेडिएशन का असर होना बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि 0 रेडिएशन पे आप चले जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम आपने मिट्टी पे पैर कब रखा था, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद याद भी नहीं कर पाएंगे कि हमें लास्ट टाइम, नंगे पैर की मैं बात कर रहा हूँ, कि मिट्टी पे हमने कब कदम रखा था। और आपने देखा होगा कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप नंगे पैर मिट्टी पे चलिए, नंगे पैर घास पे चलिए। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है रेडिएशन में। अगर आप मिट्टी पे, अगर आप चल भी नहीं पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं है या आप चल नहीं सकते, तो आप मिट्टी पे बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, तो आप 0 रेडिएशन पे कोशिश करें कि कम से कम डेली 1 घंटा आप मिट्टी पे रहें। तो इसका असर कम से कम पूरे दिन आपकी बॉडी पे रहेगा कि 1 घंटे तक आप मिट्टी पे बैठे हुए हैं। आपने सबसे बड़ी चीज़ आपने देखी होगी, हमारी बॉडी मिट्टी से बनी है, और मिट्टी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड 19 मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे मिनरल्स मिट्टी में होते हैं। तो उतनी देर जब आप मिट्टी पे बैठते हैं तो आपकी बॉडी 0 रेडिएशन पे चली जाती है। इसका जो तीसरा सॉल्यूशन है वो भी मिट्टी है, यानी कि मिट्टी स्नान। मिट्टी स्नान मतलब मड बाथ। आपने मड बाथ के बारे में बहुत पढ़ा होगा, जितने भी नेचुरोपैथी सेंटर है उनमें मड बाथ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जो मिट्टी होती है ये कौन सी मिट्टी होती है। दोस्तों ये वो आम मिट्टी नहीं होती जो हम कहीं से भी खोद के निकाल लें। इस मिट्टी को खास जगह से निकाला जाता है। वो खास जगह क्या है, कोई भी पानी का सोर्स हो, चाहे वहां पे कोई झरना बहता हो या कोई नदी हो छोटी सी, यानी कि रेगुलर पानी वहां पे रहता हो, तो उससे भी करीब 8 से 10 फीट दूर, 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। उसके बाद जो मिट्टी निकलती है उसको ला के, उसको छान के, जो पाउडर फॉर्म रह जाती है उसको 8 से 10 दिन धूप में सुखा के फिर पानी उसमें मिला के तब बॉडी में लगाया जाता है। तो हमारी बॉडी के जो पोर्स होते हैं, जिसको हिंदी में रोम छिद्र कहते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारी बॉडी के ये देखिए, ये मैं सॉल्यूशन मान सकता हूं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है,
अगर आप इसे वंस इन ए मंथ भी कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन करें ज़रूर इसको। 15 दिन में एक बार कर पाएँ तो और भी अच्छा, अगर उसको वीकली बेसिस पर कर जाएँ तो सोने पे सुहागा, कि अगर हम मड बात ले सकें। लेकिन ये जो 2 सॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप सभी से मेरी अपील है इन 2 सॉल्यूशन को ज़रूर आजमाएं, और इन 2 सॉल्यूशन को अपना के अगर आप 1 महीना इनको अपना लिया तो आप मुझे कमेंट में बताए बिना नहीं रह पाएंगे। इनके इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, सिर्फ आपको रेडिएशन से बचाने में तो काम आएंगे ही, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन को रिजनोवेट कर देंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में मैं यहीं एंड करता हूं और बहुत जल्द मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय फ्रेंड्स।